हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे, घर पर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेनिस की स्ट्रक्चर और उसमें जो इरेक्शन होता है और स्पर्म का जो इजैकुलेशन होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो फिर फालतू की बात न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। और सबसे पहले हम लोग पेनिस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद उस कैसे इनका जो इरेक्शन कैसे होता है और इजैकुलेशन कैसे होता है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर है वो समझिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे इसको हमने पेनिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना। ये जो पेनिस का स्ट्रक्चर है पूरा, यहाँ पे जो है जो ये जो है आपका यहाँ पे ये जो टॉप साइड में इसको बोलते हैं, ये हमने हेड भाग है, ये आपकी बॉडी है पेनिस की, और ये आपके रूट पार्ट है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल ऊतक का बना हुआ होता है, इरेक्टाइल ऊतक का। तो यहाँ पे जो सबसे जो ऊपर वाला जो भाग होता है हेड साइड का, ये जो हेड वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं सेसन मुंड। क्या बोलते हैं? सेसन मुंड। ग्लांस पेनिस और सेसन मुंड बोला जाता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो एक स्किन की लेयर होती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं? फोर स्किन अथवा प्रीप्यूस बोलते हैं। इसके नीचे ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिनको बोला जाता है प्रीप्यूचल ग्लैंड अथवा टाइसन्स ग्लैंड, जिनके द्वारा स्मैग्मा अथवा सीबम का स्राव किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? प्रीप्यूचल ग्लैंड अथवा टाइसन्स ग्लैंड। जो यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हैं, यह फोर स्किन अथवा प्रीप्यूस बोला जाता है इसको। इसके भीतर ये ग्रंथियाँ होती हैं, इनको बोला जाता है प्रीप्यूचल ग्लैंड अथवा टाइसन्स ग्लैंड, ठीक है ना। अब हम लोग इसकी थोड़ी अंदर की साइड चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। अब क्या होता है, इसके ऊपर जो सबसे बाहरी वाली लेयर है वो तो आप लोग समझिए, उसको बोलते हैं क्या? फोर स्किन अथवा प्रीप्यूस, ठीक है ना। फोर स्किन अथवा प्रीप्यूस बोलते हैं। अब इसके नीचे क्या होता है, एक वो होती हैं, दो होती हैं, ये जो इनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। इनको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जो इनमें क्या होता है कि इनमें होते हैं ब्लड साइनस, जिनमें जब पेनिस में जब इरेक्शन होता है ना, तो ब्लड इन्हीं में आके भर जाता है। जब इनमें ब्लड भरेगा तो पेनिस आपका इनलार्ज हो जाता है और टाइट हो जाता है ना। तो इनको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और इन कॉर्पोरा कैवर्नोसा होती हैं आपकी ऊपर की साइड में, ये दो होती हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऊपर की साइड में होती हैं। और ये आपकी जो सेसन मुंड है ना, सेसन मुंड आप देख रहे हो यहाँ पे, ग्लांस पेनिस, इसके यहाँ सिरे तक जाती हैं बस। ये जो सेसन मुंड बना हुआ है ये होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का बना हुआ होता है। ये किसका बना होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और जो ये जो लास्ट वाला भाग है यहाँ पे, ये जो बल्ब जैसी संरचना होती है, ये तीनों ही टिश्यू होते हैं, वो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ये यहाँ आगे आके जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वही ग्लैंस पेनिस का निर्माण करता है। ग्लैंस पेनिस का जो भाग बनाता है वो बनाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और इसके बीच में होके आपका मूत्र मार्ग ये आता है ना, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये आता है यहाँ से ऐसे ऐसे करके, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसका जो सिरा है, मूत्र मार्ग छिद्र, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। मूत्र मार्ग जो छिद्र खुला हुआ होता है आउटसाइड में, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस अथवा पेनाइल बोला जाता है ना। यूरेथ्रल मीटस और पेनाइल बोला जाता है। अब ये जो रूट साइड है, यहाँ पे अगल बगल में इसके दाएं और बाईं साइड दोनों तरफ क्या होता है, क्रूरा पेशी होती हैं। ये क्रूरा पेशी होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड जब आता है ना अंदर की साइड तो ये शिथिल हो जाती हैं। इनके जैसे ये शिथिल होती हैं तो ब्लड सप्लाई क्या होती है, ब्लड सप्लाई। ये जो ब्लड साइनस है ना, कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर जो ब्लड साइनस है उनमें ब्लड भरने लगता है। जैसे जैसे ब्लड भरने लगेगा पेनिस इनलार्ज होने लगता है। तो अब ये जो रूट है, जो रूट पार्ट है पेनिस का, जो रूट पार्ट है वो बना होता है तीन चीज़ों का। एक क्रूरा पेशी इधर, एक क्रूरा पेशी इधर, और बीच में ये जो होता है बल्ब। इन तीनों से मिलके ये जो रूट पार्ट है वो बना होता है। और जो बॉडी है अपनी, उसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये आप देख रहे हैं, ये इसको पेनिस की ये वो है, मतलब काट दृश्य है पेनिस का।
जैसे कि ये हमारा ये कोई जैसे हमारा ये रखा हुआ है ना, एक तो इसको हम लोग ऐसे काटते हैं ऐसे, तो वो होता है ट्रांसवर्स, ऐसे करके काटते हैं ना, तो वो तो होता है ट्रांसवर्स। अब ये जो हमारा, अब इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके ऐसे काट दें, ऐसे करके ऐसे काट दें, ठीक है ना, ऐसे। तो ऐसे ही काट के रखा हुआ है, इसको बोलते हैं अनफ्रस्त काट, ऐसे काट के रखा हुआ है, उसकी संरचना है ये, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, कार्पस स्पॉन्जियोसम, ये एक ही होता है, ये ऐसे करके ये गोल गोल होता है। जैसे आप मेरा ये पेन देख रहे हो ना, पेन देख रहे हो, तो इसकी जो ऊपर वाला जो कवर है वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और इसके जो बीच में जो डली हुई है, जो इंक वाली जो डली हुई है ना, उसको बोलते हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये है वो यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग समझ सकते हो, है ना। अब इसका क्या होता है, अब इसकी जो प्रोसेस है, आप लोग स्ट्रक्चर तो समझ गए होंगे। ये जो है आपका ये कॉर्पस, वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, दोनों इधर और उधर दोनों साइड क्या होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो बीच में होती है वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मैं अब आप लोगों को बताऊं, ये जो दोनों होते हैं ना, ये होते हैं ऊपर की साइड में, और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो नीचे की साइड से होते जाता है, और आगे जो ग्लैंस पेनिस है उसको बनाता है। ग्लैंस पेनिस का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। और ग्लैंस पेनिस के नीचे की साइड जो बॉर्डर होता है, जो फूला हुआ भाग होता है ना, जो बॉर्डर नीचे ग्लांस, आगे तो ये हेड है ग्लांस पेनिस का, जो ग्लांस पेनिस जिसको बोलते हैं सेसनम मुंड, उसमें आपने नीचे की साइड यहाँ पे जो होता है वो फूला हुआ भाग होता है, जो बॉर्डर होता है, उसको बोलते हैं आप कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोलते हैं? कोरोना ग्लैंडिस। इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? कोरोना ग्लैंडिस। और यहाँ पे जो फोर स्किन है जो इससे टच करती है, यहाँ पे चिपकी हुई होती है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रेनुलम प्रिप्यूस, जो लचीले रेशों की बनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम प्रिप्यूस, जो कि लचीले रेशों की बनी होती है। और जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, ये दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा, वो आपके कवर्ड होते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अपने जो टेस्टिस होते हैं उसमें जो 3 लेयर उसके ऊपर होते हैं, टेस्टिस के ऊपर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा सबसे अंदर वाली है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बीच वाली है, और ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे बाहर वाली होती है। ये होती है टेस्टिस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कवर्ड होता है, ये ठीक है ना, ये कवर्ड होते हैं उससे। और ये जो सिस्नमुंड है उसके यहाँ तक कोरोना ग्लैंडिस, यहाँ पे जो फूला हुआ इसका जो बॉर्डर है ना, उसके पीछे तक ही होते हैं, ये आगे तक नहीं जाते। आगे तक जो जाता है वो होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो इसमें बीच में इन दोनों के नीचे होके आता है और आगे इसका निर्माण करता है। और इसके बीच में होता है यूरेथ्रा, जो मूत्र मार्ग यहाँ पर खुलता है आगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसकी प्रोसेस समझते हैं। ये आप लोगों की स्ट्रक्चर हो गई पेनिस की। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये इसमें इरेक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे शिश्न के स्तंभन की क्रियाविधि। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से हार्मोन स्रावित, हार्मोन सीक्रेट किया जाएगा। हार्मोन सीक्रेट होने से सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होती है। हाइपोथैलेमस के द्वारा ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होने से जो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, परानुकंपी तंत्र का तंत्र है, वो क्या करता है, शिश्न को स्तंभित करवाता है, और मूत्रण की क्रिया भी उसी के द्वारा की जाती है। ये एक्टिवेट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्र का तंत्र एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेट होते ही एंडोथीलियम फिनाइल आर्टरी के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज किया जाएगा। जब ये रिलीज किया जाएगा तो जो क्रूरा मसल्स हैं, क्रूरा पेशी हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ये जो देखो आप लोगों को दिखा रखा है, यहाँ पे जो क्रूरा मसल है ना, ये शिथिल हो जाएंगे, यहाँ ब्लड आने के लिए शिथिल हो जाती हैं। ये जब शिथिल हो जाएंगी, क्रूरा मसल शिथिल हो जाती हैं, इनके शिथिल होते ही पेनिस में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, इनक्रीज हो जाती है ब्लड सप्लाई इनक्रीज होने से यहाँ पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा में जो ब्लड साइनस है, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना ब्लड साइनस, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है दोनों साइड, इसमें जो ब्लड साइनस है उनमें क्या होता है, ब्लड भरने लगता है। जैसे जैसे उनमें ब्लड भरेगा पेनिस क्या हो जाएगा, इनलार्ज होने लगेगा। इनलार्ज होने से जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो लेयर है उसमें स्ट्रेच होगा और पेनिस मतलब इनलार्ज होने लगेगा। फिर क्या होगा, पेनिस इनलार्ज होगा तो उसमें हार्डनिंग आएगी और इरेक्शन होगा, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद
जो स्पर्म्स होते हैं उनको इजैकुलेशन मतलब उनको स्खलित कराने का कार्य कौन करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट हो जाएगा। उसके एक्टिवेट होने के बाद वीर्य स्खलित कर दिया जाता है, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, वीर्य स्खलित कर दिया जाता है। उसके बाद जो क्रूरा मसल हैं उनसे वापस ब्लड जो सप्लाई है वो बैक साइड में होने लगती है। पहले इधर आई थी, अब यहाँ से बैक साइड में होने लगेगी। स्पर्म का इजैकुलेशन होने के बाद ब्लड बाहर वापस आने लगता है और जिससे पेनिस अगेन फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी, फिर इसकी जो प्रोसेस है वो देखी, कैसे शिश्न स्तंभित होता है, कैसे उसमें स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप कमेंट में बताओ हमको, हम लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो 2-3 इसकी जो एक PDF बनाऊंगा मैं इसकी, और ये जो आपका प्रोसेस है इसकी, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना, ठीक है ना। और मैं इसकी PDF बना के अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे। और गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। और अगर कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक आ रही है तो आप लोग टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पे आके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।